परमेश्वर की। हम एक वचन पढ़ेंगे यशायाह 59 इसका 1 और 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार कितने न लोगों कर को सके। लगता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा? कई बार लगता है परमेश्वर हमारी सुध ही नहीं ले रहा, परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं। कई बार लगता है कि कहानी नहीं है परमेश्वर की, और हम लोग अविश्वासियों जैसे हो जाते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्यों परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं क्यों परमेश्वर हमारी नहीं सुनता? यहाँ पे लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? सुनो, प्रभु तुमसे बात कर रहा है। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी विपत्तियों से ना निकाल सके, तुम्हारे दुखों से तुम्हें ना निकाल सके, तुम्हारी बीमारियों से, तुम्हारे कर्जों से तुम्हें ना निकाल सके। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। आप कितने भी गहरे गड्ढे में क्यों नहीं पड़े, कोई भी मुसीबत में क्यों नहीं है, परमेश्वर आपको निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और लिखा है, ना उसका कान बहरा हो गया कि वो सुन ना सके। परमेश्वर की मशीन नहीं लगी या उसके कान में पस भर गई हो। परमेश्वर का कान बहरा नहीं है जिससे तुम्हें कान दिए कि वो सुन नहीं रहा। लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, तुम्हें चंगा ना कर सके, तुम्हें बरकत ना दे सके, तुम्हें आशीष ना दे सके, और ना उसका कान बहरा है कि वो सुन ना सके तुम्हारी। परंतु कारण है क्यों नहीं उत्तर आ रहा हमारा, इसका कारण है क्यों नहीं परमेश्वर उत्तर दे रहा। लिखा यहाँ पे परंतु, परंतु मतलब क्योंकि, इस कारण से तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हाँ, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वो नहीं सुनता। हालेलुया। इसका मतलब हमारी प्रार्थना के बीच में, परमेश्वर और हमारी प्रार्थना के बीच में कौन सी चीज की दीवार है जो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देती? कौन सी दीवार? लिखा है, तुम्हारे अधर्म के काम, तुम्हारे पाप, वो दीवार है जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। हालेलुया। हमें लगता है अगर हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच रही तो परमेश्वर बहरा हो गया या परमेश्वर हमें छुड़ा नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर और हमारे बीच में हमारे पापों की जो दीवार है वो आ जाती है। इसीलिए परमेश्वर ने तो बोला, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। कब बोला परमेश्वर ने ये चीज? जब आपका प्रभु यीशु आपका उद्धार करता है। हालेलुया। तुम्हारे अधर्म के कारण परमेश्वर ने क्या किया? अपना मुंह तुमसे छुपा लिया, और वो तुम्हारी नहीं सुनता। तू पाप कर रहा है, तू पापी, अधर्म के काम कर रहा है, मैं नहीं सुनता। लेकिन बाइबल में लिखा, यदि तू परमेश्वर को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करे और हृदय से विश्वास करे। यहाँ पे लिखा है रोमियो 10 उसका 9 और 10 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा।
क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु करके अंगीकार करे और ये विश्वास कर कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो तेरा उद्धार होगा। यूहन्ना की पत्री में हम पढ़ेंगे एक जगह, 1 यूहन्ना उसकी 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। कोई कह सकता हमने कभी पाप नहीं किया, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला जी, हमने तो कभी चुगली नहीं की जी, हमने तो कभी जलन नहीं रखी जी, हमने कभी चोरी नहीं की जी, हमारे मन में कभी बुरे विचार नहीं आए। कोई नहीं कह सकता। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं जी हम तो बड़े धर्मी और पवित्र हैं, तो प्रभु कहता है हम झूठे हैं, हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम कितने पाप रोज करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है यदि तुम अपने पापों को मान लो। आज कोई अपने गुनाह को मानने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ? अगर किसी ने गलती की है वो छुपाता है, उससे पूछो किया था, बोले नहीं किया, मैंने नहीं किया। साफ मुकर जाते लोग पाप करके। लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं ज्यादा? जब एक व्यक्ति अपने पाप नहीं मानता, पता होता है कि इस व्यक्ति ने किया है लेकिन वो मानता नहीं है, तो लड़ाई बढ़ती है, केस हो जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति कहते हैं हाँ मुझसे गलती हुई है। आप जानते हैं 80% झगड़ा वहीं पे खत्म हो जाता है जब एक व्यक्ति मान लेता है। थोड़ा सा गुस्सा वुस्सा करके सब खत्म हो जाता है, लेकिन जब मानते नहीं है तब बखेड़े बढ़ते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यहाँ पे कह रहा है यदि हम अपने पापों को मान लें। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उसने बोला, परमेश्वर जब उनके पास आया बोले तुमने फल खाया? बोले नहीं मैंने नहीं, ये औरत ने इसने खिलाया। उस औरत को मुझे बोले ये सांप ने खिलाया। एक दूसरे पे दोष मढ़ने लगे पर गलती नहीं मानी, इसीलिए उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिया गया। उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की कि हाँ हमसे पाप हुआ, हमसे गलती हुई है, प्रभु हमें माफ कर, हम पे दया कर, हमें एक और मौका दे। उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने दोष लगाना शुरू किया। आज हम कोई क्राइम भी कर देते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ इसने मुझे गुस्सा दिलवाया तब मैंने किया। मतलब गुस्सा दिलवाने वाला भी दूसरा व्यक्ति है, क्राइम करवाने वाला भी दूसरा व्यक्ति है, लड़ाई झगड़ा करवाने वाला भी दूसरा। उसने मुझे गुस्सा दिलाया ना, किया तो हमने, लेकिन हमने कहा हम दूसरे पे दोष मढ़ देते। मैं मजबूर हो गया था ये काम करने के लिए, मैं करना नहीं चाहता था पर मैं मजबूर हो गया था, इसलिए मुझसे गलत काम हो। कोई मजबूरी नहीं, बिल आपकी है, इच्छा आपकी है, आप करें या ना करें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पाप करते हैं और हम दोष दूसरों पे मढ़ते हैं, अपने किए हुए का दोष दूसरे पे मढ़ते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यदि कह रहा है कोई बात नहीं, गलती होगी, पाप हो गया, पर क्या करो उसको मान लो। मान लो हाँ मैंने चोरी करी, मुझे माफ कर दो, आगे से नहीं करूँगा। हाँ मुझसे एक पाप हो गया, हाँ मैंने ऐसे किया, मुझे माफ कर दो, आगे से नहीं करूँगा। उसी समय झगड़ा खत्म। लेकिन ना मानने के कारण झगड़ा बढ़ता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जब हम अपनी गलती को नहीं मानते हम घमंड को दर्शाते हैं कि हम बहुत घमंडी हैं, तब बिगाड़ लो, हमारा क्या बिगाड़, प्रूव करके दिखाओ हमने किया। हम अपने आप को समझते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसका रिजल्ट हमें भुगतना पड़ेगा। जो हमने बोया है वो एक दिन हमें काटना पड़ेगा। जो बीज डाला है जमीन में, अभी वो दिख नहीं रहा, भले आएगा ऊपर, उसका रिजल्ट आएगा। और बुराई का रिजल्ट बुराई है, भलाई नहीं। अगर आज आपने किसी की जेब काटी है, आपसे बड़ा
चोर आगे बैठा है, धोखा देने वाला, जो आपकी जेब काटने के लिए खड़ा है। जो चीज आप अपनी लाइफ में करके जा रहे हो, सेम लोग आपको मिलेंगे, सेम लोग आपको मिलेंगे। हालेलुया। आपने किसी को धोखा देके 50,000 रुपए धोखे से ले लिए, आपको पता नहीं आगे आपका 5 निकलने वाला है। आपसे बड़ा कोई ठग आपको लूटने के लिए बैठ, क्योंकि आपने बीज बोया ऐसा, वो आपको काटना ही पड़ेगा। आज आप किसी को धोखा दे रहे हो, कल आपको धोखा मिलेगा। इसलिए अच्छा बीज बो अपने जीवन में, अच्छे काम करो, भले काम करो, उसका नतीजा भला ही होगा। आज आप भला कर रहे हो किसी को, कोई उस आपसे बड़ा कोई व्यक्ति आपकी भलाई के लिए उतरेगा। और आपको पता ही नहीं बड़े बड़े काम कैसे हो गए, पता ही नहीं कैसे प्रभु का अनुग्रह हो गया, कैसे मेरे काम हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा मुझे कुछ। हम फिर गवाहियां देते हैं प्रभु की। ये चीजें प्रभु में आने के बाद ही मनुष्य कर सकता है, जब उसको रियलाइज हो जाती हैं चीजें। तो यहाँ पे लिखा, यदि हम अपने पापों को मान लें, क्या शर्त क्या है, मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन? परमेश्वर। हालेलुया। यदि हम मान लें तो लिखा तुम्हारे सब पापों से, एक आधा पाप नहीं, प्रभु कहते सब पाप, सारे अधर्म तुम्हारे, वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी। हमें क्या करना है? सिर्फ मान लेना है। वो क्या करेगा? हमारे सब पापों को धो देगा, हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। हालेलुया। और जब हम शुद्ध हो जाएंगे फिर हम प्रार्थना करेंगे, फिर वो दीवार जो गिर चुकी होगी, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। वो पाप की दीवार, वो अधर्म, परमेश्वर ने क्या, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैं तुम्हारी नहीं सुनता। तो जब हम यहां पर अपने पापों को मान लेंगे तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे सारे अधर्मों से तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर अपने कान लगाएगा। हालेलुया। फिर वो हमसे मुख नहीं छुपाएगा, बल्कि वो अपना मुख हमारी ओर करेगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आंखें नित्य हमें निहारती है। इसीलिए जो परमेश्वर और हमारे बीच में दीवार है उसको ढाना बहुत जरूरी है, और वो हम ही कर सकते हैं। प्रभु ने हमें बता दिया करना कैसे है, लेकिन करना हमें ही है। अपने आप से चीजें कभी नहीं होंगी। आपको अपना काम पूरा करना है, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हमारा काम है प्रार्थना करना, हमारा काम है अपने पापों की क्षमा मांगना, पापों को मान लेना। परमेश्वर का काम है हमें अधर्मों से शुद्ध करना। आप अपना काम करते जाइए, परमेश्वर अपना काम करते जाएंगे। हालेलुया। फिर हम पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा, क्योंकि वो दीवार बीच में से हट चुकी होगी। अभी हम पुकारते हैं, हमें लगता है प्रभु सुन नहीं रहा, हमें लगता है हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, हमें लगता है मैं इतने पूरी रात भर रोता रहता हूँ, मेरा दर्द से कराहता रहता हूँ, कहाँ है परमेश्वर? मुझे तो लगता परमेश्वर है ही नहीं, और हमारे मन में अविश्वास आता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर को मेरा दर्द मालूम नहीं है? क्या परमेश्वर देख नहीं रहा इन चीजों को? तो देख रहा है, वो तुम्हारे कराहने को जानता है, लेकिन आपके और परमेश्वर के बीच में अधर्म की दीवार है, पापों की दीवार है। और वो कैसे गिरेगी? जब हम अपने अधर्मों को मान लेंगे, अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के सामने दंडवत करके, प्रभु एक एक गुनाह, स्क्रीन चल जाएगी जब आपने मानने शुरू कर दिए।
जैसे ही आप घुटने टेकते हैं एक एक पाप आपको दिख रहा, अरे मैंने यहाँ पे ये किया, ओ इसको झूठ बोला, इसको, ये सब कुछ दिखेगा आपको। और जैसे जैसे आप उन सब पापों के लिए क्षमा मांगते जाएंगे, आप साफ होते जाएंगे। हालेलुया। फिर आपके और परमेश्वर के बीच में कोई दीवार नहीं रहेगी। वो आप बोलेंगे, वो सुनेगा। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। तो कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। हालेलुया। तो आज हमें अपने जीवन को क्या करना है? अपने पापों को मान लेना है। प्रभु ने कहा यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और हृदय से क्या विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जैसे ही आप ये विश्वास करते हैं, आपका उद्धार हो जाता है, आप शुद्ध हो जाते हैं, आप नए हो जाते हैं, आपका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। हालेलुया। और उसके बाद आपके अंदर से परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना, परमेश्वर के साथ चलना की इच्छा उत्पन्न होती है। तारीफ करो परमेश्वर की। फिर हम अनाथ नहीं रहते, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हालेलुया।